जैसे ही मैया रुक्मणी की माँ को पता चला आज मेरी बेटी रुक्मणी विदा होकर के चली जाएगी। बोले महाराज अभी तक प्रसन्नता थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं सबको दुख है कि प्रातः काल होते ही रुक्मणी विदा होकर के चली जाएगी। बोले महाराज सब दुखी हैं, लेकिन बेटी चाहे रंग की हो, बेटी चाहे राजा की हो, ये दुनिया की परंपरा है, दुनिया की रीति है कि बिटिया को विदा होकर के जाना ही पड़ता है, चाहे मैया जानकी ही क्यों ना हो, चाहे भगवती मैया रुक्मणी ही क्यों ना हो। लेकिन ये दुनिया की परंपरा है कि बेटी चाहे राजा की हो चाहे रंग की हो, एक दिन उसके पीले हाथ करने ही पड़ते हैं। बोले महाराज आज सारे कुंडन पर में जब पता चला कि रुक्मणी विदा होकर के चली जाएगी, सारे कुंडन पर वासी दुखी है। जो अच्छी बेटियां होती हैं ना, और वो विदा होकर के जाती हैं, तो उनके लिए दुखी केवल उनके माँ बाप नहीं होते। जो अच्छी बेटियां होती हैं विदा होकर के जाती हैं, उनके लिए दुख केवल उनके चाचा और चाची नहीं मनाते। जो अच्छी बेटियां होती हैं विदा होकर के जाती हैं, उनके लिए दुखी केवल ताऊ और ताई नहीं होते। जो अच्छी बेटियां होती हैं उनके लिए तो दुखी पड़ोसी वाले भी हुआ करते हैं और नगर वाले भी हुआ करते हैं। और बाहरी गोस्वामी के लेखनी का कमाल, बोले जब भगवती सीता जैसी बेटी विदा होकर के जाती है, तो उनके लिए केवल जनक जी महाराज दुखी नहीं होते, उनके लिए केवल जनकपुर वासी दुखी नहीं होते। बोले जब भगवती मैया सीता विदा होकर के गई, तो उनके लिए तो पशु और पक्षी भी रोए हैं। बोले कैसे रही होंगी मैया जानकी, कैसे उन्होंने अपने मायके में जीवन व्यतीत किया होगा कि जब भगवती सीता विदा होने लगी तो बोले पशु और पक्षी भी रोने लगे। और गोस्वामी ने लिखा कि सुख सारिका जाने की जाए, सुख सारिका जाने की जाए, सोना। सोने के पिंजरों में मैया जानकी ने तोता और मैना को पाला था। और वही भगवती सीता जब विदा होने लगी तो बोले महाराज तोता और मैना भी रोने लगे। तोता और मैना मानो कहते हैं महाराज जनक से, महाराज जनक हमें इस पिंजरे से आजाद कर दो, हमें जानकी के साथ जाने दो। यदि हम जानकी के साथ नहीं गए, हमें इस पिंजरे में बंद करके मिथिला में रखा, तो हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। बोले जिन जनक को कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञानी है, योगी जनक है, ज्ञानी जनक है, उन्होंने भी जब अपनी बेटी सीता को देखा तो धैर्यता खो दी। सीए बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। जिन्हें बैरागी जनक कहा जाता था, जिन्हें विधि जनक कहा जाता था, जिन्हें ज्ञानी जनक कहा जाता था, वो जनक ने भी जब अपनी बेटी सीता को देखा, बोले क्या देखा? महाराज जनक ने देखा कि आज मेरी बिटिया वैदे ही विदा हो जाएगी। तो वो जनक जी महाराज भी रो पड़े, अपनी धैर्यता को खो दिया।
महाराज, मैंने ऐसे ऐसे कठोर बाप देखे हैं कि जिनका जवान बेटा चला जाए आंसू को पी जाते हैं, आंसू को निकलने नहीं देते हैं। दुनिया वालों के सामने रोएंगे तो समाज हमें कमजोर समझेगा, हम दुनिया वालों के सामने अश्रु नहीं बहाएंगे। लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई बाप नहीं देखा कि वो अपनी बिटिया को विदा करे और बिटिया को विदा करते समय वो रोए नहीं। कहा कि जब एक पिता अपनी बिटिया को विदा करता है तो पत्थर हृदय भी उस समय रो पड़ता है। कितना भी कठोर हृदय वाला बाप हो, कितना भी कठोर हृदय वाला पिता हो, लेकिन जब अपनी बिटिया को विदा करता है तो वो पिता भी रो पड़ता है। बोले कमरे के किसी कोने में जाकर के छिप जाता है। आपने अनुभव किया होगा, देख लेना। बेटी के विवाह की वर्षों से तैयारियां जुटाता है, तैयारियां करता है, पिता सबसे आगे दिखाई देगा। लेकिन जब बिटिया की विदा की बारी आएगी ना तो फिर वो पिता दिखाई नहीं देगा। कमरे के किसी कोने में जाकर के छुप जाता है और अश्रु बहाया करता है, आज मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे अलग हो जाएगा, आज मेरी बिटिया मुझसे दूर हो जाएगी। कितना बड़ा दिल होता होगा उस बाप का कि जीवन की कमाई हुई संपत्ति को दहेज में देता है और जिस बिटिया को नाजों से पाला उस बिटिया को भी खुशी खुशी विदा करता है। एक तरफ दुख होता है और एक तरफ प्रसन्नता होती है कि मेरी बेटी का घर बसने जा रहा है, और एक तरफ दुख होता है कि मेरी बिटिया मुझसे दूर हो रही है। और महाराज, आज क्या समाज में फैला हुआ है। बेटे वाले जब बिटिया को देखने के लिए आते हैं और जब एक बाप के सामने कहते होंगे हमें आपकी लड़की पसंद नहीं है, उस बाप से पूछो उसके हृदय पर क्या बीतती होगी जब सामने वाला कह करके जाता होगा कि हमें आपकी बिटिया पसंद नहीं है। बोले महाराज, एक पिता उस समय टूट जाता है जब वो अपनी बिटिया को विदा करता है। उस सबसे कारुणिक दृश्य तो जब होता है, कई बेटियां ऐसी होती हैं कि जन्म दिया माँ भी भगवान को प्यारी हो गई, भाई भी नहीं है, केवल अकेली बिटिया थी और पिता था। और अकेली बिटिया को जब विदा करता है और वो बिटिया विदा होते समय कहती है पिताजी अपना ध्यान रखना, समय पर दवाइयां खाते रहना, अब आपका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। बोले ना भाई होता है ना माँ होती है, केवल अकेली बेटी थी और उस बेटी को जब विदा करना होता है उस बाप को, तब उस बाप के हृदय पर क्या बीतती होगी। कहा कि जनक जी महाराज भी रोए हैं जब अपनी बेटी सीता को विदा किया। उजड़ गए वो महल वो गलियां जिनमें सिया का बचपन बीता, छोड़ चली यादों की शब्द प्राण विदेह की ले गई सीता। आज भीष्मक राजा ने भी जब अपनी पुत्री रुक्मणी को विदा किया तो भीष्मक राजा भी रो पड़े। जब डोली में बैठ के बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके यह ठेस। जब बिटिया विदा होती है और वह रोती है, शायद ही कोई पत्थर हृदय व्यक्ति वहां पर होकर रोए नहीं, वरना वहां तो हर व्यक्ति रो पड़ता है। और कैसा त्याग उन बेटियों के जीवन में होता है जिस घर में 20 और 25 वर्ष पली बड़ी और दूसरे घर में जाती है। बोले महाराज, कुछ ही पलों में, कुछ ही समय में दूसरे घर को अपना बना लेती है। बोले ऐसा त्याग तो हमारे भारत की बेटियों में ही हो सकता है। यहां से बेटी का भाग बदल जाता है। भगवान की कृपा से यदि घर अच्छा मिल गया तो बिटिया जीवन भर महारानी बनकर रहती है, और यदि घर अच्छा नहीं मिला, वर अच्छा नहीं मिला, तो पता नहीं चलता कब बिटिया रानी से दासी बन जाए। यहाँ से बिटिया या तो कदर की हो जाती है या फिर दर बदर की हो जाती है। बोले उसका कोई घर नहीं रहता।
यहीं से बिटिया के जीवन का भाग बदल जाता है। आज भीष्मक राजा ने अपनी पुत्री रुक्मणी को विदा किया। रुक्मणी के नेत्रों में आंसू हैं। बोले महाराज, दुख जब नहीं होता जब एक मां रोती है, दुख जब नहीं होता जब उसकी सखियां रोती हैं। बोले महाराज, दुख जब होता है कि जो भाई बहन एक पल भी बिना झगड़े के साथ नहीं रह सकते थे, और वो भाई जब अपनी बहन को उठा करके डोली में बिठाता है और जब वो भाई चीख करके रोता है, बोले महाराज तब हर व्यक्ति रो पड़ता है। उस समय वो भाई की कमीज को पकड़ करके लिपट करके रोती है। और कैसा बेटियों का जीवन साधु की भांति होता है। यदि एक खिलौना भैया को ज्यादा मिल जाए, सारे घर में शोर मचा देती थी, हंगामा मचा देती थी। और वही बिटिया जब विदा होती है, साधु की बातें सब कुछ त्याग करके सब मेरे भैया के लिए है। और मानो वो जाते जाते बिटिया कहती है, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस कभी कभी बहन के घर में आते रहना, रक्षाबंधन पर, किसी त्योहार पर, तीज पर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब तेरे लिए है। बोले महाराज, एक खिलौना भाई को ज्यादा मिल जाने पर घर में शोर मचा देती थी, वही बिटिया जब विदा होती है, साधु की भांति सब कुछ त्याग करके सब भैया के लिए है, और व्रत साधु की भांति बोले महाराज चल देती है। आज मैया रुक्मणी जब विदा हुई, समस्त सखियां रो रही हैं। मैया रुक्मणी की मां रुदन कर रही है, भीष्मक राजा रुदन कर रहे हैं। मैया रुक्मणी को डोली में बिठाया, कहीं ना कहीं मन में खिन्नता है। बोले बेटी के जीवन में उस समय दुख भी होता है और सुख भी होता है। एक तरफ तो नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली होती है, और एक तरफ उसका मायका छूटता है, माँ बाप छूटते हैं, भाई बहन सखियां छूटती हैं। लेकिन बोले महाराज, यहाँ से बेटी का भाग बदलता है। और भारत की नारियों में त्याग देखो कितना होता है। चाहे शराबी के पास पहुंच जाएं, चाहे जुआरी के पास पहुंच जाएं, सारा जीवन उसी खूंटे से बंद करके निकाल देती है। और हमारे भारत देश की, हमारे बुंदेलखंड की तो ये परंपरा है कि जब एक बिटिया को एक माँ विदा करती है तो पानी पिलाती है। माताएं जानती होंगी, पानी पिलाने का मतलब पता है क्या होता है? क्या उसे रास्ते में प्यास लगाई इसलिए पानी पिलाया जाता? और मान लिया कि मार्ग में प्यास लगाएगी तो क्या मार्ग में पानी मिलेगा नहीं? लेकिन जब एक माँ बिटिया को विदा करती है, पानी पिलाती है, तो वो पानी पिला करके कहना चाहती है अपनी बिटिया से, बिटिया जिस घर का पानी पी करके तूने 20 और 25 वर्ष अपनी उम्र के व्यतीत किए हैं, बोले महाराज ससुराल में जाकर के कोई भी ऐसा काम मत कर देना कि तेरे मायके के पानी को कोसा जाए। जब हमारे यहाँ कोई बहन, कोई बिटिया, कोई नारी बुरा कार्य करती है, कुत्सित कार्य करती है, तो बोले महाराज ससुराल में व्यक्ति यही कहते हैं, अरे भैया वहां का तो पानी ही खराब है। बोले सबसे पहले वहां के पानी को कोसा जाता है। इसलिए वो माँ पानी पिला करके बताना चाहती है, बिटिया जिस घर का पानी पी करके तूने 20 और 25 वर्ष व्यतीत किए हैं, कभी भी ऐसा कोई काम मत कर देना ससुराल में जाकर कि तेरे मायके के पानी को कोसा जाए। जब एक माँ अपनी बिटिया को विदा करती है तो गांठ बांधती है। क्या गांठ बांधने का मतलब यह है कि 500, 1000, 2000, 5000 रुपए बांध देंगे उससे बिटिया का काम चल जाएगा? बोले नहीं, एक गांठ पैसों की गांठ नहीं होती है, एक गांठ संस्कारों की गांठ होती है। वो माँ संस्कारों की गांठ बांधती है, बिटिया हमने तुझे जो संस्कार दिए हैं उसके अनुसार ही ससुराल में काम करना, कोई ऐसा काम मत कर देना कि तेरे बाबूजी को शर्मिंदा होने पड़े, तेरे पिता का सर शर्म से नीचे झुक जाएगा।
और वो बिटिया बोले महाराज माँ के बचनों को लेकर के जाती है, चाहे शराबी के गले से बंध जाए, चाहे ज्वारी के गले से बंध जाए, लेकिन एक खूंटे से बंध करके अपना सारा जीवन व्यतीत कर देती है। मेरे पिता पर कोई उंगली ना उठा पाए, क्योंकि जब जब कोई बहन, कोई बेटी, कोई नारी बुरा कार्य करती है तो सबसे पहले माँ बाप के संस्कारों को कोसा जाता है। दुनिया के लोग कहते हैं अरे भैया माँ बाप के ही संस्कार ठीक नहीं है, माँ बाप ने ही संस्कार अच्छे नहीं दिए होंगे। बोले कितनी ऐसी बेटियां हैं जो केवल अपने माँ बाप के लिए बोले दुखों में रह करके सारा जीवन अपने ससुराल में व्यतीत कर देती है। मेरे माँ बाप को मेरी वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े, मेरे माँ बाप का सर मेरी वजह से शर्म से ना झुक जाए। कहा कि ऐसा त्याग तो केवल और केवल भारत की बेटी में ही हो सकता है। और जो कुत्सित कार्य करती है, ना माँ की तरफ देखती, ना पिता की तरफ देखती, ना भाई की तरफ देखती, ना सगे संबंधियों की तरफ देखती, ना परिजनों की तरफ देखती, वो भारत की बेटी नहीं हो सकती है। भारत की बेटियां तो संस्कारों में बंधी होती हैं, भारत की बेटियां तो मर्यादा में रहना जानती हैं, भारत की बेटियां तो सादगीपूर्ण जीवन जीना जानती हैं। आज मैया रुक्मणी की मां ने मैया रुक्मणी को विदा किया। बोले इस दर्द को, इस दुख को वही समझ सकती हैं जिसने अपनी बेटियों को विदा किया होगा। जाके पैर बिबाई घटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, जिसने बिटिया को विदा किया ही नहीं, बिटिया की विदाई क्या जाने। जिसके घर में बेटी ने जन्म लिया ना हो, जिसने बिटिया को विदा किया ना हो, वो क्या जाने कि जब बिटिया विदा होती है तो माँ बाप के हृदय पर क्या बीतती है, उन्हें कितना कष्ट होता है, उन्हें कितना दुख होता है। आज भीष्मक राजा रोते रह गए, मैया रुक्मणी की माँ रोती रह गई, बोले समस्त सखियां रोती रह गई। बोले रीति है चाहे बिटिया रंग की हो, चाहे बिटिया राजा की हो, उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। मैया रुक्मणी द्वारकापुरी में आई हैं। बोले महाराज इधर ससुराल में बड़ी प्रसन्नता छाई हुई है। बिटिया वाले के घर में जब तक प्रसन्नता रहती है जब तक बिटिया विदा ना हो जाए, और जैसे ही बिटिया विदा हो बोले ससुराल पक्ष में प्रसन्नता छाई। बोले प्रसन्नता होती है और माय के पक्ष में उदासी छा जाती है। जो रिश्तेदार आए होते हैं वो भी कह देते हैं अब हम जाना चाहते हैं, आपके घर अच्छा नहीं लग रहा है। बोले बिटिया वाले के घर में तो जब तक ही अच्छा लगता है, बोले बेटे वाले के घर से ज्यादा अच्छा लगता है। कब तक? बोले जब तक बिटिया विदा ना हो जाए। और जैसे ही बिटिया विदा हो बोले महाराज प्रसन्नता छा जाती है बेटे वाले के घर में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा बोले प्रसन्नता छा जाती है बेटे वाले के घर में। आज द्वारकापुरी में भीष्मक राजा की यहाँ प्रसन्नता छाई हुई है। मैया रुक्मणी विदा होकर के आई, रोम रोम में भगवान के दर्शन कर रही हैं, गोविंद की झांकी को निहार रही हैं। बड़ी प्रसन्नता छाई हुई है।